बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान खान और आप देख रहे हैं टेक्निकल सलमान यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज थोड़ा सा हट के टॉपिक लेकर आया हूं क्योंकि ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड जो मैं आप लोगों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता हूं, इसी तरीके से आप लोगों को हर किस्म के स्कैम से भी अलर्ट करता रहता हूं कि आपके साथ किस किस तरीके से कैसे कैसे स्कैम हो सकता है। अभी ये मैंने अपना जैज़ कैश का अकाउंट खोला और यहाँ पर कुछ देर पहले मेरे 6,271 रुपये पड़े हुए थे और अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 71 रुपये बचे हुए हैं। तमाम डिटेल आपको बताने वालों कि यहाँ पर मेरे 71 रुपये क्यों बचे हुए और 6,200 रुपये कहाँ चले गए। कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा ताकि तमाम डिटेल्स को आप समझ सकें और इस तरीके का स्कैम अगर आपके साथ होने वाला हो तो आप पहले से उससे अलर्ट हो। तो दोस्तों स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि जैसा कि आपको पता है कि ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड मैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स आप लोगों को प्रोवाइड करता रहता हूं, फ्री माइनिंग प्लेटफॉर्म्स आप लोगों को प्रोवाइड करता रहता हूं और इसी तरीके से मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी मेरे पास काफ़ी मेंबर्स हैं। तो ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड मैं कुछ पैकेजेस वगैरह भी सेल आउट करता हूँ, पैकेजेस वगैरह एक्टिव करके देता हूँ और उसके कुछ ना कुछ चार्जेस लेता हूँ और जो भी चार्जेस होते हैं वो मेरे जैज़ कैश या यू पैसा अकाउंट के ऊपर आते हैं। तो इसके लिए अगर मैं आ जाऊँ अपने व्हाट्सएप के ऊपर तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है और यहाँ पर तमाम डिटेल्स मैं प्रोवाइड करता हूँ कि कौन सा पैकेज कितने रुपए का है और कितने रुपए में मिलेगा और कितनी देर में एक्टिव होगा और आप लोगों को पैकेज एक्टिव करने के लिए किस नंबर के ऊपर पेमेंट सेंड करनी है। तो अभी फिलहाल जो मैं आप लोगों को पैकेज प्रोवाइड कर रहा था वो ये एथीन नेटवर्क का ब्रोंजे पैकेज था और तकरीबन 1100 रुपये का या 1000 रुपये का मैं पैकेज करके देता था और यहाँ पर डिटेल सारी मैंने दी हुई है कि भाई जैज़ कैश के ऊपर आप इस नंबर के ऊपर पेमेंट सेंड करें और यू पैसा के ऊपर आप इस नंबर के ऊपर पेमेंट सेंड करें। बहरहाल ये वाला मैसेज मैं अपने ग्रुप के अंदर भी ऐड रखता हूँ और यहाँ से काफ़ी मेंबर्स जो मुझसे पैकेजेस वगैरह बाय करते हैं। अब जो स्टोरी शुरू हुई वो इस वाले मैसेज से हुई। ये मेरा एक ग्रुप मेंबर है और यहाँ पर इसका नंबर शो हो रहा है लेकिन इसको मैंने नंबर को हाइड किया हुआ है, आप लोगों को शो नहीं होगा। तो इसका मेरे पास फर्स्ट मैसेज आया 5:26 पर सुबह के हाई का और सलाम का। इसके बाद एथीन पैकेज नीडेड का इसने बोला सुबह 5:26 पे। मैंने इसको 8:09 पर आंसर दिया वालेकुम अस्सलाम और इसको मैंने एथीन नेटवर्क का पैकेज बाय करने की कंप्लीट डिटेल दे दी कि इस जैज़ कैश नंबर के ऊपर आप पेमेंट सेंड करें और अपना ईमेल एड्रेस वगैरह दें और उसके बाद जो मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करें। इसके बाद इसने मुझे 12:43 के ऊपर ओके का मैसेज किया। फिर 12:43 के ऊपर इसने 1100 रुपये लिखकर और बोला कि आपको ये सेंड कर दूं। मैंने इसको वॉइस मैसेज करके बोला कि जी आप सेंड कर दें। इसके बाद जो है इसका मेरे पास 12:46 के ऊपर ये स्क्रीनशॉट आया कि ये 1100 रुपये जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए और 12:45 के ऊपर ये ट्रांसफर हुआ और यहाँ पर टू और फ्रॉम दोनों का मौजूद है। और ये स्क्रीनशॉट सेंड करने के बाद इसने मुझे बोला डन और 1100 डन फॉर पैकेज लिखकर इसने सेंड किया। उसके बाद जो मैंने इसको वॉइस मैसेज किया कि अपना ईमेल एड्रेस दो जिस ईमेल एड्रेस के ऊपर आपका पैकेज एक्टिव करना है। इसने मुझे ईमेल एड्रेस दिया और इसने आगे से फिर मुझे ये बोला कि अभी पैकेज एक्टिव कर दें, 4 और लगवाने हैं, पहले ये कंप्लीट कर दें, उसके बाद मैं आपको दूसरे ऑर्डर भी दूंगा। तो इसको मैंने वॉइस मैसेज किया कि देखिए मेरे पास ऑर्डर्स आए हुए होते हैं, जिनका पहले ऑर्डर आया हुआ होता है उनका ऑर्डर कंप्लीट करता हूं और ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद आपका नंबर आएगा, आपका नंबर कर दूंगा, कम से कम 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे में आपका पैकेज एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद इसने 1 आवर लिख के सवालिया निशान के 1 आवर आप क्यों बोल रहे हो, 1 घंटे में नहीं होता, मैंने तो कल लगवाया है, 10 मिनट का काम है, 10 मिनट में हो जाता है। फिर मैंने इसको यही बोला कि मेरे पास ऑर्डर्स होते हैं और स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 मैं ऑर्डर्स को कंप्लीट कर रहा होता हूँ। ये हुए 12:48 तक के मैसेजेस। अब ये तमाम स्टोरी हुई 12:49 पर और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो पहले इनका पैकेज एक्टिव कर देता हूँ, उसके बाद बाकी मेंबर्स के पैकेज एक्टिव कर दूंगा। तो मैंने अपना जैज़ कैश अकाउंट खोला। जैज़ कैश अकाउंट खोलने के बाद जब वहाँ पर मैंने अपनी पेमेंट देखी तो वहाँ पर जो मेरी पेमेंट थी वो वही पेमेंट थी जो मेरी रात को पेमेंट थी। उसके बाद जो है मैंने अपना वो मोबाइल जो है वो ले लिया जिसके अंदर मेरी जैज़ कैश वाली सिम लगी हुई। तो सिंपली मैंने उसमें चेक किया कि मैसेज आया हुआ है कि नहीं आया हुआ। तो यहाँ पर चेक करने के बाद मुझे ये मैसेज मिला 12:45 के ऊपर ये मैसेज आया। जहूर अहमद की तरफ से 1100 रुपये मुझे सेंड किए गए और ये मैसेज आया 12:45 पर। और यहाँ पर आप नंबर भी चेक कर सकते हैं 8558। तो तमाम ट्रांजेक्शन की जो मेरे पास मैसेजेस वगैरह आते हैं वो यहाँ पर आते हैं। अब इससे मुझे ये तो पता चल गया कि हाँ भाई इस मेंबर ने मुझे पेमेंट तो करी है लेकिन मुझे जैज़ कैश अकाउंट में रिसीव नहीं हुई। तमाम सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए फिर मैंने जो इसको ये स्क्रीनशॉट सेंड किया और अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाई कि भाई 27 तारीख को लास्ट मेरे पास 100 रुपीज रिसीव हुए थे। उसके बाद 28 तारीख को मेरे पास कोई पेमेंट रिसीव नहीं हुई, आपने अगर सेंड की है तो मुझे यहाँ पर शो नहीं हो रही। उसके बाद जो है मैंने फिर तमाम सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए ये जैज़ कैश की हेल्पलाइन है, मैंने इसके ऊपर कॉल करी और यहाँ पर मैं इसकी हिस्ट्री में आ जाऊँ तो यहाँ पर देख लें मैं यहाँ पर 14 मरतबा कॉल कर चुका हूँ। लास्ट टाइम जो मेरी इनसे बात हुई वो 10 मिनट की बात हुई है और तमाम की तमाम डिटेल्स इनको देने के बाद जो इन लोगों ने मुझे बोला कि भाई आज की तारीख में आपके पास 1100 रुपये की पेमेंट कहीं से भी रिसीव नहीं हुई है। इनके साथ मैंने बहुत बहस मुबाहिसा किया कि भाई आपके नंबर से मेरे पास मैसेज आया हुआ है, कंफर्मेशन हुई हुई है कि इस नंबर से 1100 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए गए, लेकिन आप मुझे ये बोल रहे हैं कि कोई पेमेंट रिसीव
नहीं हुई। 10 मिनट तक इनके साथ मैंने बहस मुबाहिसा किया, ये अपनी बात के ऊपर अटे रहे कि आपके अकाउंट के ऊपर कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं हुई। जिन्होंने आपको पेमेंट सेंड करी है आप उनसे रब्ता करें और उनको बोले कि वो हेल्प सेंटर के ऊपर कॉल करें, और कॉल करने के बाद जो वहां पर कंप्लेन दर्ज करवाएं कि मैंने इस नंबर के ऊपर पैसे सेंड किए हैं लेकिन वहां पर पैसे रिसीव नहीं हुए। तो इस मैसेज के बाद जो है इसने मुझे जो है यहाँ पर जो ये गंदी गंदी गालियां और उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दी। और इसके बाद मैंने इसको वॉइस मैसेज किया कि देखो आप गलत समझ रहे हो, मैं आपके साथ किसी किस्म का स्कैम नहीं कर रहा, मुझे पेमेंट रिसीव नहीं हुई। और यहाँ पर जो मैंने इनको स्क्रीनशॉट सेंड किया कि ये देख लें, 13 मिनट पहले मैंने हेल्प सेंटर के ऊपर कॉल करी है जैज़ कैश की, और जैज़ कैश वालों का कहना ये है कि जिन्होंने पेमेंट आपको सेंड करी है आप उनको बोले वो कंप्लेन करेंगे, और कंप्लेन करने के बाद उनको पता चलेगा कि पेमेंट जो है वो अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र क्यों नहीं की गई और उनके अकाउंट से क्यों कट गई। बहरहाल इस मैसेज के बाद भी इसने जो है मुझे गालियां देना शुरू कर दी। इसको मैंने वॉइस मैसेज भी किया कि आप ऐसा नहीं करें, आप जो है गालियां वालियां नहीं बकें। जिस तरीके से मैं आपको बोल रहा हूँ आप उसी तरीके से हेल्प सेंटर के ऊपर कॉल करें, कॉल करने के बाद आप सिचुएशन पता करें, उसके बाद मुझे बताएं। बहरहाल ये मुझे गालियाँ बकता रहा, बल्कि यहाँ तक तो ये लड़की था। उसके बाद मैंने फिर इसको वॉइस मैसेज करा और इसको बोला कि तमीज़ से बात करो, आप जो है जिस तरीके से आपको बोला जा रहा है उसी तरीके से करो, एक मरतबा कॉल करके चेक करो हेल्प सेंटर के ऊपर वो क्या बोलते हैं। तो यहाँ तक तो लड़की था। उसके बाद इसने मुझे वॉइस कॉल करना शुरू कर दी और बहुत सारे मैसेजेस वगैरह करने शुरू कर दिए। उसके बाद जो ये डिटेल गाली गलोच की चलती रही है, मुझे गाली गलोच करते रहे। फिर मैंने इसको बोला सब्र करो, हेल्प लाइन पर बात कर रहा हूं, वेट करो। इसके बाद मैंने दोबारा हेल्प सेंटर के ऊपर कॉल करी। कॉल करने के बाद उनका फिर यही जवाब था कि जिन्होंने आपको पेमेंट सेंड करी है उनको बोले कि वो कंप्लेन करें। इसके बाद जब इन्होंने ज्यादा गाली गलोच शुरू करी तो मैंने इनको बोला कि मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। इन्होंने फिर बोला कि ब्लॉक कर दे। उसके बाद मैंने फिर इनको ये मैसेज किया कि गलत बात नहीं करो प्लीज, मैं किसी को धोखा नहीं देता, आप वेट करें, मैं जैज़ कैश हेल्प सेंटर के ऊपर बात कर रहा हूं। उसके बाद इसने मुझे बोला कि तूने ड्रामे लगा रखे हैं, बहुत सारे मैसेजेस वगैरह किए। फिर मैंने इसको मैसेज किया, फिर जो गाली गलोच का सिलसिला अगेंस्ट शुरू करा और गाली बकता रहा। इसके बाद मैंने इसको वॉइस मैसेज किया कि यार छोड़ो, दफा करो, आपने पेमेंट अगर मुझे सेंड कर दी है, मेरे पास मैसेज भी रिसीव हुआ है आपका और आपने स्क्रीनशॉट भी सेंड किया, हो सकता है कोई टेक्निकली प्रॉब्लम हो सकती है, आप मुझे अपना जीमेल अकाउंट बताओ, मैं आपका पैकेज एक्टिव करके दे देता हूं। इसने मुझे जीमेल अकाउंट दिया। उसके बाद जो है मैंने इनका पैकेज एक्टिव किया और तमाम पैकेज की मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके इनको ये सेंड करी। सेंड करने के बाद मैंने इसको मैसेज किया कि चेक करो, पैकेज एक्टिव कर दिया है। और आगे मैंने इसको ये भी बोला कि इल्जाम लगाने से पहले सोच लिया करो, आपको सिर्फ मैं ये बोल रहा था कि जैज़ कैश की हेल्प सेंटर के ऊपर बात करो और बात करके अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवाओ ताकि पता चल सके कि आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए तो मेरे अकाउंट में क्यों नहीं पहुंचे। इन्होंने मुझे ये बोला कि वेट करें, बताता हूं। उसके बाद फिर 4:42 में मैंने इनको बोला जी भाई कोई रिपोर्ट मिली। इसके बाद 5 इसका मैसेज आया, सुनो हेलो। और इसके बाद इसने बोला जूम, ये गूगल मीट ओरिजिनल एप्लीकेशन है, इसके ऊपर आओ और आने के बाद जो अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करो और मुझे अपना जैज़ कैश का अकाउंट लाइव दिखाओ, उसकी ट्रांजैक्शन दिखाओ। अगर मेरी तरफ से आपके पास पेमेंट रिसीव नहीं हुई होगी और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में नहीं आ रही होगी तो मैं आपको पेमेंट सेंड कर दूंगा। इसके बाद जो थोड़ा सा मुझे शक हुआ कि ये बंदा स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्यों मांग रहा है, वो भी जैज़ अकाउंट की। तो मैंने इसको मना कर दिया कि देखो मेरे पास कोई गूगल मीट वगैरह की एप्लीकेशन नहीं है और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। फिर भी ये मुझे जोर देता रहा कि आ जाओ आप जूम या गूगल मीट के ऊपर। फिर मैंने इसको जो अपने जैज़ कैश अकाउंट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के बाद इसको तमाम सिचुएशन यहाँ पर दिखाई कि देख लो ये हिस्ट्री है और हिस्ट्री के अंदर कोई भी आपके पैसे रिसीव मुझे नहीं हुए। इसके बाद इसने बोला कि ब्रो गूगल मीट ओरिजिनल पे आ जाएं और ये मुझे इसने लिंक भी सेंड किया कि ये एप्लीकेशन है, इसको इंस्टॉल कर ले, इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट कर ले। मैंने इसको फिर बोला कि छोड़ो यार, दफ़ा करो, कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है, रहने दो, नहीं सेंड करो, मैं काफ़ी बिजी हूँ, यानी मैं अभी अकाउंट वगैरह क्रिएट नहीं कर सकता। इसने बोला कि नहीं ब्रो आ जाओ, देखना पड़ेगा। फिर मैंने बोला कि बिजी हूँ ब्रदर, रहने दो, डोंट वरी, आप अगर इतना कर सकते हो तो कर देना, जैज़ कैश हेल्प सेंटर पर कॉन्टैक्ट करके कंप्लेन कर दो। इसके बाद इसने मुझे बोला कि ओए भाई देखना पड़ेगा, देखेंगे नहीं तो होगा कैसे। और इसके बाद जो इसने मुझे मैसेजेस वगैरह करे, मैंने इसको वॉइस मैसेज करके मना कर दिया कि यार छोड़ो, दफ़ा करो, मेरे अगर पैसों का नुकसान हो रहा है तो होने दो। यहाँ से स्टोरी शुरू होती है कि यहाँ पर इसकी आई वीडियो कॉल, और वीडियो कॉल करने के बाद इसने मुझसे बोला कि अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करो, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद अपना जैज़ कैश का अकाउंट खोलो। मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करी, जैज़ कैश का अकाउंट खोला, लेकिन वहाँ पर जब मैं एमपीएन वगैरह डाल रहा था तो एमपीएन डालते हुए मैंने यहाँ से इसकी कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके बाद अपना जैज़ कैश का अकाउंट जो मैंने पहले लॉगिन कर लिया, उसके बाद इसको मैंने फिर वीडियो कॉल करी। वीडियो कॉल करने के बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करी। स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसके साथ शेयर हो रही थी, तो ये मेरे से क्या क्या चीज़ मांग रहा था वो मैं आपको बता देता हूँ। उस वक्त तक मेरे अकाउंट में 6271 रुपये पड़े हुए थे, और इसने मुझे बोला कि अपना अकाउंट लॉगिन करो, तो मेरा अकाउंट उसके सामने शो हो रहा था। उसने मुझे बोला कि ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के ऊपर जाओ। मैंने यहाँ पर क्लिक करके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री उसको चेक करवा दी। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पूरी की पूरी उसने चेक करी। यहाँ पर 1100 रुपये कहीं पर भी रिसीव नहीं हुए तो उसने बोला यहाँ से बैक जाओ। बैक जाने के बाद उसने बोला कि माई अकाउंट के ऊपर क्लिक करो। जब मैंने माई अकाउंट के ऊपर क्लिक किया, माई अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद उसने मुझे बोला कि यहाँ पर नीचे, और नीचे आने के बाद आपके पास एक
ऑप्शन शो हो रहा है नीचे ये पेमेंट रिक्वेस्ट का, आप इसके ऊपर क्लिक करो। मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। जब इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो उसने बोला कि हाँ यार आपके पास तो पेमेंट रिसीव नहीं हुई हुई। चले मैं आपको 5300 रुपये सेंड कर रहा हूँ, इसमें से आप अपने 1100 रुपये रखकर बाकी पेमेंट मुझे रिटर्न कर देना। मतलब ठीक है आप सेंड करो। उसके बाद जो मेरे पास यहाँ पर जो ऑप्शन शो हो रहा था वो इस तरीके का पेज शो हो रहा था, जहूर अहमद हैज रिक्वेस्टेड 5300 रुपीज। ठीक है, तो ये मेरे पास जब ऑप्शन शो हुआ तो मैं बच्चा तो नहीं हूं, मैंने उसको बोला कि इतनी देर से मैं तुम्हारे साथ तमीज से इसलिए बात कर रहा था क्योंकि तुम मेरे सब्सक्राइबर हो और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मेरे मेंबर हो। मैंने व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करके इसका ऑर्डर जो है वो डिसलाइन कर दिया और डिसलाइन करने के बाद वापस बैक आया और बैक जाने के बाद मैंने फटाफट से अपने अकाउंट से तमाम के तमाम पैसे अपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, क्योंकि कुछ नहीं पता होता कि ये जो स्कैमर होते हैं ये स्कैमर क्या क्या प्लान कर रहे हैं। जिस तरीके से मेरे पास जैस कैश की हेल्पलाइन नंबर से मैसेज आ जाता है कि आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए हैं और उसके बाद जो मेरे अकाउंट में पैसे नहीं मिलते, तो इस तरीके से ये जो बड़े बड़े स्कैमर होते हैं ये बहुत बड़ा गेम खेल रहे होते हैं। तमाम के तमाम पैसे मैंने महफूज कर लिए। तो ये सारी की सारी डिटेल आपको बताने का मकसद ये है, इस तरीके की जो प्लान्स होते हैं, इस तरीके के जो स्कैमर्स होते हैं उनके साथ आपका भी पाला पड़ सकता है, क्योंकि जो ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वर्क कर रहे होते हैं उनका जैस कैश और इजी पैसा के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुक होता है। और अगर यहाँ पर आपके पास जैस कैश के ऊपर या इजी पैसा के ऊपर या यू पैसा के ऊपर कोई भी पेमेंट रिक्वेस्टेड का ऑप्शन शो हो रहा हो तो आपने उसको डिसलाइन करना है, उनको एक्सेप्ट नहीं करना। अगर मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता तो यहाँ से मेरे अकाउंट से 5300 रुपये उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते। तो इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो स्कैम से बच सकें। इसके अलावा ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। इसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, दोनों को ज्वाइन कर ले। वहां पर भी आपको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ ही साथ आपको स्कैम अलर्ट भी किया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।